नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी के पास अब सिर्फ 30 घंटे हैं। हालांकि अल्टीमेटम तो 48 घंटे का था, 2 दिन का था, लेकिन करीब करीब 18 घंटे गुजर चुके हैं। वक्त घटता जा रहा है, लेकिन अहंकार की परत इतनी मोटी है, न सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। ये तो तभी सुनते और देखते हैं जब इनके दरवाजे पर संकट आ करके अपना माथा मार देता है और दरवाजे के इनके हिला देता है, इनकी किवाड़ी तोड़ देता है। तब ये अहंकार की उस परत के बाहर देख पाते हैं या उधर से आ रही आवाज को सुन पाते हैं। राजस्थान, जयपुर, जो एपिसोड कल छूटा था, उसके आगे की चर्चा जरूरी है। क्या वहीं पर मामला खत्म हो गया? सीजेपी की टीम आशुतोष रांका और उनके साथियों को पीट दिया, मार दिया, भगा दिया, गाड़ियां तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, मामला खत्म हो गया? मामला नहीं खत्म हुआ है। अभिजीत दीप के जयपुर पहुंचने की तैयारी में है, ऐलान हो चुका है, सबूत भी सामने आ चुके हैं कि वह उस स्कूल की हकीकत क्या है। ये सबूत भी सामने आ चुके हैं। और राजस्थान का वो शिक्षा मंत्री, बदहवास, खप्तुल हवास, अहंकारी शिक्षा मंत्री, जो कह रहा है सीजेपी वाले चरित्रहीन है। तत्काल इन भाजपाइयों के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, पता है क्या है? ये अपना खुद को कभी देखते नहीं आईने में। देश में पिछले 1 दशक छोड़ दीजिए, 1 दशक 2 दशक, मैं आजाद भारत में अगर राजनैतिक व्यभिचारियों की गिनती गिनवाना शुरू करूंगा तो ये इतने ऊपर हैं कि इनके आसपास कोई नजर नहीं आता। लेकिन ये पूरे दिन करेक्टर सर्टिफिकेट पे दस्तखत करने में लगे हुए हैं, पूरे दिन करेक्टर सर्टिफिकेट। सीजेपी वाले चरित्रहीन है, इनको गांव में घुसने दो तो न दो, ये अभी भी अहंकार उसका है। जबकि सीजेपी में कौन कौन, बताओ, कोई मुझे बता दे कि चरित्रहीनता कोई अब तक कोई मामला है। बोल देना है, मुंह के आगे मैदान है, बोल देना है। पालतू मीडिया पड़ी हुई है, कल रात में दिखा रहे थे सब। कल रिपोर्टिंग की गई है रात में, सुबह की घटना पे रात में, कि अपनी गाड़ियां खुद तोड़ी, जबकि हमने फुटेज दिखाया था, विजुअल दिखाया था। और हमने नहीं दिखाया कि कोई हम स्पेशली गए थे वहां शूट करने, पूरा देश सोशल मीडिया पे देख रहा है। लेकिन रात में खबर क्या चल रही है? सूत्रों के हवाले से गाड़ियां खुद तोड़ी। मतलब अगर जागरूक आदमी हो ना, तो नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा उस दायरे में जो होता है ना, शालीनता सौम्यता के दायरे। लेकिन जागरूक आदमी हो तो तुरंत दरवाजा बंद करके कमरे में बुला ले इनको कि जरा आज तेरा सूत्र आज चेक करते हैं, आ जा सूत्र चेक कर ले। जिसके फुटेज मौजूद हैं, वो आप कहते हैं सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने खुद तोड़ी है। अरे इंद्रलोक में गाड़ियां तोड़ी गई थी, यही धरती तोड़ी गई थी। बेशरम, बेहया, गलीज, इन सब, ये सब शब्द इन सब के सामने छोटे हैं। खैर, अब 30 घंटे बाद क्या होगा? क्या जयपुर आंदोलन का अगला एपी सेंटर बनने जा रहा है? क्योंकि शिक्षा मंत्री की कुर्सी है खतरे में, शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा इस्तीफा। अगर जयपुर एपी सेंटर बन गया तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल की जो टीम है वो भी सीजेपी के साथ खड़ी है। जंतर मंतर पे भी खड़ी थी, जंतर मंतर पर तो फिर भी थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन अब पूरी तरह से राहुल गांधी की भी टीम साथ में खड़ी है। भाऊ को लाइए, मैं आपको दिखाऊं खबरें और सबूत सब। स्वागत है भाऊ। हालांकि ये कार्यक्रम हम थोड़ा देर से लाए हैं, तो इसके लिए क्षमा। ये कार्यक्रम कल रात से आप तक लाने की तैयारी है, लेकिन बड़ी खबरों का फ्लो इतना है कि कितना हम भी कर पाएंगे। लाओ जरा दिखा दो हेडलाइन। कहा देर से, अब कल रात में खबर दिखा देनी चाहिए थी आपको। शिक्षा मंत्री को बस 2 दिन का टाइम, कॉकरोचों ने दे दी वार्निंग, नए प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। चलिए आगे। आशुतोष राका जी पे हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहेंगे इसको? आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर।
इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी, तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलेंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है। और अभी हमारे वॉलेंटियर्स हॉस्पिटल में, इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था और मेन पॉइंट अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं, हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए आप अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी जिस तरीके से? चलिए भूमिका पर आशुतोष का ये जो बात 24 घंटे वाली है, अभी धीरे धीरे खुलेगी, 2-3 बाइट में खुल जाएगी। आशुतोष ने जो तत्काल रिएक्ट किया था उसमें ये बात कह दिया था कि 24 घंटे का 48 घंटे का टाइम है, 2 दिन का टाइम। और उसके बाद अभिजीत का ट्वीट आया, इसमें आपको मिलेगा। ये पहला रिएक्शन था, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में सुनिएगा। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था। 48 घंटे 3 बार इस बात को रिपीट किया, 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे में 18-20 घंटे गुजर चुके। आगे चलिए, अब अभिजीत का ये ट्वीट देखिए। आई विल गो टू जयपुर इफ द स्कूल रिपेयर वर्क डज नॉट बिगिन एंड द बीजेपी goons आर नॉट अरेस्टेड विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अभिजीत दीप के क्लियर कट है, सुनवा भी दीजिए दीपके को। ये टेक्स्ट के साथ साथ वीडियो भी जारी किया। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। अब यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद अभी हम मदन दिलावर पे आएंगे, लेकिन कुछ अपडेट्स के साथ। भाऊ,
रात में जो बीती रात है, इसीलिए चलिए कल लाना चाहिए था, कल रात में कार्यक्रम, लेकिन अभी लेके आए। बाइटें कल की थी। बीती रात में क्रॉस एफआईआर हो गया, जो बीजेपी का एक सबसे मतलब फेवरेट वो है, तरीका है, हाँ, मॉडस ऑपरेंडी आप कह सकते हैं, हाँ। क्रॉस एफआईआर, कि ये सीजेपी वालों ने एफआईआर करवाई, तो जो उधर से जो मारे पीटे हैं उन्होंने भी एफआईआर करवा दी, क्रॉस एफआईआर हो गई। 48 घंटे टाइम दिया है। क्रॉस एफआईआर में कोई एक्शन वैक्शन होना नहीं है। क्रॉस एफआईआर में होगा तो इधर से भी उधर से भी 2-2 4-4 उठा देंगे। कैमरे में सबके चेहरे हैं। ऐसा है नहीं कि कोई वहां पर चेहरा ऐसा हो जिसको पहचाना ना जा सके। क्या बीजेपी अपने उन लठैतों को, गुंडों को जेल में डलवाएगी जो रांका या सीजेपी कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडे थे, या जयपुर जंतर मंतर बन जाएगा? देखिए आशीष, बीजेपी अपने आदतों से बाज नहीं आएगी। हम्म अहंकार को 4-4 बार ठेस लगने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको देहरादून में, कोटा में, प्रयागराज में, पुणे में आखिर राहुल को बोलने ही देना पड़ा। आपको किसी भी हालत में आप डर के मारे 2 सप्ताह तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब रहे सदन से। ये आपकी किरकिरी है, ये आपका डिफीट है। उसके बाद में एफआईआर जाके राहुल गांधी बैठ गए तो एफआईआर भी करनी पड़ी आपको। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अभी भी अहंकार गया नहीं। ये जयपुर में भी टेस्ट करवाएंगे। ये जयपुर में आंदोलन होगा, उसके बाद दिलावर का भी इस्तीफा होगा और फिर सब कुछ होगा और फिर ये कहेंगे कि जैन जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री के वीडियोज, बचकाना वीडियोज इंस्टाग्राम पे डालने से जेन जी कंट्रोल में नहीं आएगा। क्या गलत किया उन्होंने? एक तबेले में स्कूल चल रहा, वही देखने गए थे ना? तबेले में स्कूल चल रहा है, ये भाजपा वालों के भूषणार्थ हैं, राजस्थान के लिए भूषणार्थ हैं। अब मैं बताता हूँ राजस्थान में क्या होने जा रहा है। जो डेवलपमेंट राजस्थान से मैं लगातार, रात को भी मैं लगातार लोगों से बात कर रहा था। राजस्थान में सारा किसान संगठन हम्म ईद का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा के बाद। हम्म सारा बेरोजगार जो जैन अल्फा से ऊपर उठा, जैन जी से ऊपर उठा है, वो भी इकट्ठा होने जा रहा है। विपक्ष तो साथ है ही। ये मल्टीफोल्ड, मल्टी डायमेंशनल हंगामा होगा और जयपुर के लिए, ये शर्मा के लिए तकलीफ वाला मामला होगा। हम्म इसके पहले इस पे सबसे बेहतरीन था, उन्होंने 2 मांगे की थी। स्कूल का ठीक होना, वहां के लोकल एमएलए का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा कि मैंने भी मेरे फंड से पैसे दिए हैं, 25 लाख रुपए दिए हैं और अब हाँ। वो कलेक्टर भी स्कूल ठीक कर रहा है। स्कूल का काम चालू करने का प्रयास करते, एक मांग पूरी हो जाती। दूसरी, कुछ लोगों को जेल में डालते, 4-5 दिन के लिए, भले ही बाद में जमानत करवाते। लेकिन पॉलिटिकली मैच्योरिटी नहीं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ही नहीं। ये एक बार फिर दंगे करवाएंगे वहां पे। अच्छा, अभिजीत दीपके के लिए प्रॉब्लम ये है, जेएनजी के लिए, कि यदि ये आंदोलन उन्होंने जयपुर में नहीं किया तो उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हर जगह पीटेंगे। हाँ 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 हाँ, ये है। पहले दिल्ली में पीटे, दिल्ली में पीटने के बाद जंतर मंतर पे मंच तोड़ दिया पुलिसों ने, वो भी विजुअल्स आपने दिखाए थे। उसके बाद यदि ये बच्चे वापस नहीं आते तो इस देश का जनजी आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन मार खाने के बाद भी बच्चे फिर जुट गए, फिर मंच बनाया और फिर दुगनी ताकत से जब बच्चे वहां आए तब सरकार के हाथ पैर फूल गए। ऐसा ही चलता रहा। तब बंबई में हंगामा हो गया, हर शहर में हंगामे होने लगे। उनको लगा कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति नहीं हो जाओ, इस्तीफा ले लो भैया फटक से, और इस्तीफा ले लिया। ये मामला जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा। जयपुर के बाद बंबई भी हो सकता है, क्योंकि बंबई में अभी भी लोगों के खिलाफ डाले हुए एफआईआर रद्द नहीं किए गए।
और जयपुर में ये बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि जेनजी भी बताना चाहेगा कि आप हमको लाइटली मत लो। इक्का दुक्का लड़के को यदि मारा आपने तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी। जरा इतने के बाद भी उस अहंकार की जिसकी आपने बात की, जरा हेडलाइन लाइए। इसको सुनवाते भी हैं और इसका सबूत भी दिखाते हैं आपको। आशुतोष रांका शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भड़के, आपका टाइम हो गया। ये रांका ने बोला, अब उधर दिखाइए दिलावर ने क्या बोला। सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद मदन दिलावर ने जो पहली प्रतिक्रिया दी है उसमें कहा कि कॉकरोच पार्टी का चरित्र सबने जंतर मंतर पर देखा, सब गांव वालों ने टीवी भी देखा है और सोशल मीडिया भी देखा है। ये लोग कांग्रेस के समर्थन से काम कर रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता है। सुना दीजिए इनका पूरा सुविचार सुना दीजिए। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ के लोगों ने विद्यालय की सुरक्षा की है। और मैं सभी राजस्थान के वासियों से, शिक्षा प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि विद्यालय में अपने बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिलना चाहिए। और जैसा राजस्थान सरकार को कोशिश करे कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, संस्कार युक्त शिक्षा मिले, वो मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और अपने विद्यालयों की सुरक्षा करें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक हानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। आपने जो आदेश निकाला तो उसके बावजूद सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व में वहाँ पर गए, वो कितना उचित मानते हैं? ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लास्ट सवाल है मेरा, आशुतोष रांका जो कि सीजेपी के नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है ये सब आपके मतलब शिक्षा मंत्री के इशारों पर हुआ है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो आदेश है वापस ले और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने मारपीट की उनको अरेस्ट किया जाए। देखो, हमारा कोई आदेश ये नहीं है कि बिना अनुमति के जाया जाए। हमने इतना कहा है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहना चाहिए, मर्यादाएं रहना चाहिए, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को जाना है, उचित कॉज है, तो हमारा संस्था प्रधान उससे अनुमति ले और हमारा संस्था प्रधान जो कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए दिखाएंगे। अब जरा, हाँ भाऊ, निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है, तुम्हारी कसम। भयंकर। तबेले में स्कूल जो चल रहा है वो कहता है कि बच्चों की सुरक्षा। अरे बच्चों के सबसे ज्यादा असुरक्षित बच्चे स्कूल में हैं। राजस्थान में दीवार गिरी थी ना, बच्चे मर गए थे ना। हाँ, कितने वीडियोस आ गए राजस्थान के जहां छत गिर रही है, बच्चे छत के स्कूल की बिल्डिंग साइड में खड़ी है और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बच्चों के तबेले में सुरक्षा दे रहा है ये मंत्री। अरे इसको 10वीं में और मैट्रिक में फर्क नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। 10th और 10वीं में इसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची को पूछा कौन सी क्लास में हो, तो बोले मैं 10वीं में हूं। वो तो ठीक है, फिर 10th में अब ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी जब 10th में जाओगी तो कहती है कि सर 10वीं और 10th एक ही है। अच्छा एक ही है क्या? वो ये शिक्षा मंत्री है, ये कुपड़ आदमी। ये कहां से लाते भाई बीजेपी वाले? मतलब मानना पड़ेगा, जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं वो शिक्षा मंत्री, नींबू मिर्ची बांधने वाला डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको देश में अपना देश का भूगोल पता नहीं हुआ वो विदेश मंत्री। गजब के लोग लाते हैं। यही तो टैलेंट है, यही टैलेंट है। आप ये टैलेंट आपको मैं दिखा देता हूँ, जरा एक हेडलाइन ले आइए। अभी मैंने एक हेडलाइन जीवन में पहली बार एमएलए बना वो मुख्यमंत्री है, जिसको विधानसभा का प्रोसेस मालूम नहीं है, हंसी मजाक उड़ाता है विपक्ष उसका। वो तो ईमानदार आदमी है, कहता है कि मेरे सबसे फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। एक हेडलाइन मैं आपको दिखाऊं, ये जरा देखिएगा। ये मदन दिलावर के लिए हेडलाइन है। राजस्थान के 611 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन ही नहीं है। सीजेपी के स्कूल निरीक्षण से इसीलिए घबराई बीजेपी। 611 सरकारी स्कूल, ऐसे हटा दो, 611 सरकारी स्कूल जिसके पास भवन ही नहीं है तो स्कूल कैसे चल रहा है? ऐसे शिक्षा मंत्री पर तो
जो है जनता की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। आंकड़ा आंकड़ा आशीष जी, हाँ। 611 के पास भवन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे हजारों स्कूल है जिनके भवन है लेकिन उसमें बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते, पानी नहीं है, टेक्निकली उनका शौचालय भवन है। हाँ, हाँ, जिस गांव में अभिजीत दीपके की टीम गई थी, हाँ। रांका गया था, उसमें भवन है, भवन जर्जर हो गया है, उसका तो भवन मैं में वीडियो बैठ दिखाता हूँ, उसका हाँ, वीडियो प्लीज वीडियो देख लीजिए, तब अभी जो है। और और उसके ये बाद वो तबेले में बिठा रहे। इससे बड़ा तबेले पर, बहुत तबेले पर कल से उछल कूद कर रहे थे ना लोग ना, कल ही आ गया था ये सच। जिसके तबेले में चल रहा है वो विद्यालय, उसको सुन लीजिए, जिसके तबेले में चल रहा है, चला दो। बाबूजी, बाबूजी, हाँ जी, ये बताओ, ये कब से चल रहा है स्कूल आपका? ये हमारा 2.5 वर्ष हो गया। आपका ये? हाँ हमारा तो ये ये तो तबेला है क्या? तबेला ये गाय भैंसें बनती थी। तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं बरसात में, ये है ना टीने तो टीनों ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे के। हैं? स्कूल में पट्टियाँ टूटी हुई है, हाँ, कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं। कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो कोई विश्वास कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ तबेले में। आपका ये क्या, ये तबेला? ये हमारा ये रोड है, 2 तरफ की डैमेज है, सीवरेज नहीं है न, अगर बीरवा में आप चल जाओ तो सुन लिए, मैंने इसके इसलिए मुंह पर, कहा मदन ये दिलावर स्कूल के मुंह पे का बुजुर्ग आदमी ने दिया है। मैं ये इसलिए आपको बोलना चाहता था आशीष जी कि जो 611 का आंकड़ा है, ये तो भवन ही नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, हजारों भवन ऐसे कि भवन होते हुए भी बैठने लायक नहीं है, जैसे इसका। ये हाँ, बोला भवन है, हमने एंगल भी लगाए लोहे के, लेकिन फिर भी गिर जाएगा पता नहीं, इसलिए तबेले में रखा है। तो टेक्निकली रिकॉर्ड पे तो भवन है उस स्कूल का, लेकिन बैठने योग्य कितना भवन है? आधे से ज्यादा राजस्थान के सरकारी स्कूल बैठने लायक नहीं है, बाहर कक्षाएं लगती है, अंदर बैठना मतलब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस भी नहीं निकालेगी आपका, कब मर जाए बच्चे पता नहीं। और ये दिलावर कहता है कि बच्चे सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने सुरक्षा की, तबेले की सुरक्षा कर रहे हैं बच्चे की। तुम्हारा कुकर्म देख रहे थे इसलिए तुमने गुंडे भेजे। मुझे नहीं लगता उस गांव का एक भी आदमी ऐसा कहता होगा कि हमारा बच्चा तबेले में पढ़े। वो तो मीडिया को बुला के बताएगा, देखो भाई साहब, देखो ये तबेले में चल रहा है, आप तो कुछ कहो, सरकार को कुछ सुनाई दे। क्या कहा उसने कि मेरे तबेले में चल रहा है स्कूल, निजी तबेला है किसी का, हाँ, वो चला रहा है स्कूल को, जमीन देके उसने जगह पे चला रहा है स्कूल। लेकिन ओरिजिनल स्कूल की बिल्डिंग अभी तक 5 साल हो गए रिपेयर नहीं हो रही है, 2.5 साल से तबेले में लोग बैठे हैं। और प्रधानमंत्री बच्चों के भविष्य 2047 में तबेलों में बच्चों को सिखाओ तुम। 1 लाख करोड़ रुपए तुमने R&D के लिए दिया है, यही तबेले के बच्चे R&D करेंगे आगे। और क्या, तबेले में ही तो लाना है, पूरा देश का भविष्य तबेले में लाना है। नरेंद्र मोदी का आखिरी इस मंत्री का लक्ष्य यही पोता है। होता तबेले में बिठाओ जरा, हम्म, इसके बच्चे अंग्रेजी प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ रहे होंगे, इसके पोते नाते दिलावर के। और कौन सा मीडिया जाने से कब असुरक्षित हुआ? मुझे एक केस बताइए आज पूरे इंडिया में 1947 से लेकर आज तक कि किसी स्कूल में जाके किसी मीडिया ने फोटो खींचने के नाम पे बच्चों को मारा हो या हिंसा की हो। कौन सा बच्चा असुरक्षित है? मूर्ख आदमी, पागल। ऐसे पागलों का इस्तीफा हो ही जाना चाहिए, ये बोझ है लोकतंत्र पे, ये राजस्थान की जनता को गाली है इसका शिक्षा मंत्री होना। गजब गजब छांट के बनाया है, क्या किया जाए जरा। और इसी हाँ, राजस्थान में आशीष जी एक और स्कीम चालू है, भामाशाह स्कीम। हाँ, भामाशाह है, हाँ। वो क्या योजना है कि स्कूल में दान पत्र रखा हुआ है हम्म, कि कोई स्कूल को दान दो। अरे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। सरकार यदि शिक्षा भी नहीं दे पाती तो सरकार काहे के लिए बैठी है? माइनिंग के फायदे दबाने के लिए, रेत का धंधा करने के लिए, दारू का माफिया संभालने के लिए?
गुजरात में 7 लोग मर गए। कहां से दारू जाती है गुजरात में? नकली दारू राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है। रेत का माफिया राजस्थान में, माइनिंग का माफिया राजस्थान में। बिरला जी टाई लगा के नो 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 करते रहते हैं लोकसभा में। शर्म नहीं आती उनको अपने गृह राज्य में क्या स्थिति है? कभी उस पे 2 शब्द बोले? तो अब देखिए, वक्त हम फिर वही बात कर रहे हैं कि खबर जिस पे थी उस पर ध्यान रखिएगा कि वक्त गुजरता जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा सिर्फ भाजपा की नहीं है, यहाँ परीक्षा सीजेपी की भी है, जो बात भाऊ ने कही कि एग्जैक्टली। अगर यहाँ पर सीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाई तो आगे सीजेपी के वॉलेंटियर्स जो हैं, जो जा रहे हैं हर स्कूल जगह स्कूल, पीटेंगे, वो हर जगह पीटेंगे। हाँ, और वो और कहीं कहीं हतोत्साहित हो जाएंगे। कहीं नहीं हो, लेकिन न्यूज लॉन्चर के ऑफिस में आशीष जी के कमरे में घड़ी लगी हुई है। हम्म हम्म वो सेट करके रखी है आशीष जी ने। वो टिक 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 कर रही है। वो 48 घंटे बताएगी कब होगा। हाँ, वो और हम जोड़ रहे लगातार हैं। कार्यक्रम करेंगे, हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, इसमें एक बहुत मतलब मुफीद मौका है सीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से इस घटना के खिलाफ, मतलब कल से ही, कल 2-2 बयान आए थे, मैं 1-2 आपको सुनवा देता हूँ। जो स्टेट लीडरशिप है, और स्टेट लीडरशिप ही नहीं, जो स्टेट लीडरशिप जो यहाँ दिल्ली में प्रियंका और राहुल के करीब, प्रियंका गांधी के करीब जो लोग हैं, वो भी इस मामले में बड़ा मुखर हैं। जरा चला दीजिए, बाइटें 2 हैं, दोनों बैक टू बैक चला दीजिए। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिस मामले का कल आप विरोध कर रहे थे, शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी करा, आज सीपीजी से जुड़े जो आशुतोष राका है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बगरू विधानसभा के गांव के स्कूल में गए थे। वहां पर देखिए, पत्थरबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं, और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त हैं। खड़ी मिलेगी उन सबके साथ कांग्रेस पार्टी। एक लाइन का है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सुना दीजिए, दिल्ली दरबार के में बैठने वाले लोग जो हैं कांग्रेस के, वो भी हालात मारपीट के हैं और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। चलिए भाऊ, फाइनल कमेंट क्या होगा? मतलब एक यहाँ पे हम भविष्यवाणी टाइप का पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल भविष्यवाणी कोई कर 48 नहीं घंटे सकता। में जयपुर हंगामा होगा। हाँ, हाँ, जयपुर का आंदोलन बड़ा होगा, हाँ, क्योंकि आज 22 तारीख है। आज राहुल गांधी का फिर एक हाँ, मेगा शो है। उस मेगा हाँ, शो के बाद मुझे लगता है जयपुर फोकस रहेगा। ये जो है, अगर जयपुर फोकस दीपके का मूवमेंट हो गया उधर, तो फिर वहां पर महाजुटान हो सकता है, और मोदी जी के इस मैं राजस्थान आपको वाले शिक्षा थोड़ी मंत्री के हिंट इस्तीफा। दूं आशीष जी, अरावली के मामले को लेकर राजस्थान में, हरियाणा में जो जेनजी ने ताकत दिखाई थी, वो करीब करीब लाखों यूथ की थी, जिसका कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ, जिसके कोई वीडियोज नहीं आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने ही लेकर अपने ही डिसीजन को स्टे लगा दिया। याद होगा अरावली वाला मामला। वो जेनजी भी जगेगा इस बार, वो जेनजी भी जगेगा, और जेनजी के साथ उठेगा जेन अल्फा। स्कूलों से बच्चे खुद बाहर आएंगे। स्कूल का मामला है, जनजी के साथ जन अल्फा भी आ सकता है। देखिए क्या होता है, 48 घंटे बीतने में वक्त नहीं लगेंगे।
अब आज ही के बाद कल से सब, कल दोपहर तक सब साफ होना शुरू हो जाएगा। इजाजत दीजिए हमें।